आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महापुरुष की जिन्होंने भगवान के बारे में सिर्फ पढ़ा ही नहीं बल्कि उनका अनुभव भी किया। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ श्री रामकृष्णन परमहंस जी के बारे में, क्योंकि आज है 18 फैब 2026 यानी कि उनकी जयंती। चलिए उनसे रिलेटेड कुछ बातें हम भी याद रखते हैं। रामकृष्ण जी का जन्म 18 फरवरी 1836 को कमरपुकुर नाम के गांव में हुआ था। बचपन से ही उनमें अलौकिक लक्षण थे। कहा जाता है कि जब वे 6 साल के थे तब उन्हें पहली बार समाधि का अनुभव हुआ था। उनका असली नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था, पर बाद में वे दुनिया के लिए रामकृष्ण परमहंस बने। जब वे बड़े हुए तो वे दक्षिणेश्वर काली टेंपल में पुजारी बने। वहां उन्होंने मां काली की आराधना इतनी गहराई से की कि वे रो रो कर मां को पुकारते थे, मां क्या तुम सच में हो, मुझे दर्शन दो। और फिर उन्होंने मां काली का साक्षात दर्शन होने का अनुभव किया। उनके लिए भगवान कोई कल्पना नहीं थे, भगवान उनके लिए एक जीवित सच्चाई थे। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उन्होंने इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदू धर्म, इन सभी धर्मों का अनुभव किया। उन्होंने कहा, सब धर्मों का लक्ष्य तो सिर्फ एक ही है। ये एक ऐसे युग में कही गई बात है जब लोग धर्म के नाम पर लड़ते थे। उनके सबसे प्रमुख शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद जी पहले उन पर विश्वास नहीं करते थे, पर रामकृष्ण जी ने उन्हें आत्मा का अनुभव करवाया। बाद में विवेकानंद जी ने दुनिया को भारत की आध्यात्मिक शक्ति से परिचित कराया, जैसे कि हम सब 1893 के शिकागो स्पीच के बारे में तो जानते ही हैं। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, यही रामकृष्ण जी की सबसे बड़ी विरासत थी। उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अगर मैं बताऊं तो उन्होंने कभी पैसे को हाथ तक नहीं लगाया। उनका जीवन पूरी तरह भक्ति और अनुभव पर आधारित था। उन्होंने कहा, जिसका मन पवित्र है वही भगवान को देख सकता है। उन्हें लोग परमहंस कहते क्योंकि वे विवेक और वैराग्य में श्रेष्ठ थे। आज उनकी जयंती के अवसर पर हम उन्हें सिर्फ याद ना करें बल्कि उनकी सिखाई गई टीचिंग्स को अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश भी करें। जय मां काली। अगर आप एक हिंदू हैं और सनातन धर्म को मानते हैं तो मेरे चैनल वी जेनजीज को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम जेनजीज भी किसी से कम नहीं। हम जेनजीज को भी धर्म की नॉलेज है। ओके, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरी श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक्स देख सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।